ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया कि स्केच ड्रिवन पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करना चाह रहे हैं टेबल ड्रिवन पैटर्न। ठीक है, तो टेबल ड्रिवन पैटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी डायमेंशन हो सकती है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना के मैंने एक्सट्रूड किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एक्सट्रूड कर लिया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही फीचर को हम एक्सट्रूड पैटर्न पुटर्न कर सकते हैं। मान लो मैंने एक चीज नहीं दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे फिलेट लगा दी। ठीक है, कुछ ऐसा बना है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कमांड लो टेबल ड्रिवन पैटर्न। ठीक है, पर एक बात याद रखना है कि टेबल ड्रिवन के लिए ये जो हमने सर्कल बनाया है, इसकी डायमेंशन होना जरूरी है। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन नहीं होगी तो फिर नहीं बात बनेगी। तो डायमेंशन होनी जरूरी है। इसको 30 कर देता हूँ, इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, याद भी रखनी पड़ेगी कि 10 वाली डायमेंशन कौन सी है, 20 कौन सी है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने कहा जी टेबल ड्रिवन पैटर्न करना है। तो टेबल ड्रिवन पैटर्न के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखो एक्स सही जगह पे आ रहा है, वाई सही जगह पे नहीं आ रहा। तो वाई को सही जगह बता देंगे और डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, जेड अपने आप सही जगह पे आ गया। एक्स भी बता दो, वाई भी बता दो, जेड अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे आ गया। यानी कि जो भी काम करेंगे अब इस पॉइंट कोऑर्डिनेट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो हमने कहा जी टेबल ड्रिवन पैटर्न करना चाहते हैं। फीचर कौन सा, फीचर मैंने कहा जी एक्सट्रूड भी और फिलेट भी, दोनों को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबा के। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा, मैंने कहा जी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई है ना। तो ये पहले की वैल्यू है जो इस टाइम पड़ा हुआ है। अब ये 30 वाली वैल्यू को कितना चाहिए, मैं कहा जी 60 चाहिए। इधर कितना चाहिए, मैं कहा जी 35 चाहिए। तो जितनी वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से ये आ गया। ठीक है, तो वैल्यू भरो, वैल्यू भरो। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू भर देंगे वो वहां वहां आता जाएगा। ठीक है, ओके करेंगे तो ये टेबल टेबल पैटर्न। ठीक है, विद फिलेट, विद सारी चीजें ये आ गई। समझ आई बात। ठीक, जो भी चीज चाहिए हम उसको पूरे फीचर को पैटर्न कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। दोबारा कर रहा हूँ मैं। एक तो हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए सबसे पहले। ओरिजिन मेरा ये है, एक्स मेरा इधर है, वाई मेरा इधर है। ठीक है, जेड अपने आप ऊपर हो गया। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 आ गया लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद एक हमारे को ऑब्जेक्ट चाहिए।
ठीक है, इसको डायमेंशन दे दो 15। अब मान लो मैंने यहाँ से भी डायमेंशन दिए ना, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसकी डायमेंशन दे दो। अब ये डायमेंशन चाहे मैंने यहाँ से दी है, पर जब मैं टेबल ड्रिवन पैटर्न करूंगा ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही डायमेंशन कैलकुलेट होगी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से कितनी दूर। ठीक है, तो टेबल ड्रिवन पैटर्न लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, फीचर मेरा ये है। तो देखो, चाहे यहाँ पे 120 लिखा आ रहा है, पर यहाँ पे y की वैल्यू जो है 22 ही लिखी है, कि इस ओरिजिन पॉइंट से ये कितनी दूर है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, अदरवाइज सारी डायमेंशन गलत हो जाएगी। 25 की जगह 60 कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी वैल्यू मैं भरता जाऊंगा यहाँ पे, उतना डिस्टेंस पे ये आता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम पैटर्न कर सकते हैं। समझ आई बात, कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा होगा। क्लियर है। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था स्केच पैटर्न, कर्व पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, लीनियर पैटर्न कैसे करते हैं। ये था टेबल ड्रिवन पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि फिल पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है।